प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपको एक राम की कुंडली का अवलोकन करा रहे हैं। इसको ध्यान दे करके सुने। जो ज्योतिष के जानने वाले हैं वो इसका अवलोकन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो देखिए, जन्म लगन में कर्क राशि है, द्वितीय भाव में सिंह राशि है, तृतीय भाव में कन्या राशि है, चतुर्थ भाव में तुला राशि है और पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, षष्ठ भाव में धनु राशि है और सप्तम भाव में मकर राशि, अष्टम भाव में खाली है, कुंभ राशि है और धर्म स्थान यानी नवम भाव में शुक्र और बुध बैठे हैं और दसम भाव में सूर्य बैठा है उच्च राशि का और एकादश भाव में राहु है और व्यय भाव खाली है। तो इसका अवलोकन करिए। जैसे भगवान राम की कुंडली में एक तो राजभंग योग बनता है। तो राजभंग योग का मतलब है राज से वंचित हो जाना। तो देखिए, इसमें राम की जन्म कुंडली में सप्तम भाव से लगन को मंगल देख रहा है और यहाँ से चतुर्थ भाव से शनि उच्च का दसम दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहा है। ये तो राजभंग योग हुआ। अब राजभंग योग क्यों हुआ, ये क्या कारण है? तो इसमें जो शनि यहाँ उच्च का बैठा है वो सप्तम स्थान का स्वामी है और यहाँ का जो स्वामी है शुक्र वो उच्च का धर्म स्थान में बैठा है, बुध नीच के स्थान में। तो यहाँ से ये जो है शनि नीच देख रहा है। तो राम की जो माता या मौसी जो थी वो नीच देख रही है यानी दसम भाव में। और यहाँ से पिता का जो प्रतिनिधित्व सूर्य कर रहा है उच्च राशि में बैठा है और वो नीच का यानी चतुर्थ भाव में बैठा है, उसमें यहाँ नीच का देख रहा है। तो आपस में यहाँ से ये नीच का देख रहा है, यहाँ से ये नीच का देख रहा है। तो यानी माता पिता के कारण राम को राज से वंचित होना पड़ा। फिर यहाँ का जो शत्रु है, यहाँ का जो मालिक है जो कन्या राशि का बुध नीच का बैठा है और ये भाई का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो वो नीच का है धर्म स्थान में। इसीलिए भरत को जो राज मिला वो भी बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं था। भरत को मनाही कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये संयोग है। एक कारण तो ये है। दूसरा ये है कि राम मंगली का योग बना रहा है यानी सप्तम भाव में मंगल का योग है, इसलिए पूरे जीवन में राम को पत्नी का सुख नहीं मिल पाया। तो ये मंगल से दर्शाई जा रही है कुंडली। फिर पंचम भाव में केतु बैठा हुआ है तो राम को जीवन भर पुत्र संतान का भी सुख नहीं मिल पाया, एक कारण। तीसरा कारण देखिए कि राम को प्रसिद्धि क्यों मिली। गुरु उच्च का, चंद्रमा स्वराशि का गजकेसरी योग, मरणों उपरांत ख्याति प्राप्त हुई इस योग से। फिर शनि चतुर्थ भाव में तुला राशि में उच्च का बैठा है तो शशि योग बनता है। मंगल जो है सप्तम स्थान में उच्च राशि का बैठा है तो रोचक योग बनता है। तो इन दोनों योगों से महापुरुष योग बनता है। इन दोनों के कारण राम को मरणों उपरांत प्रसिद्धि मिली और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक राम को ये प्रसिद्धि मिलती रहेगी। तो ये पूर्व जन्म का ये दर्शाई जा रही है कुंडली। तो इसका अवलोकन करते हुए तो मेरा भाई और बहनों से एक ही मतलब है कि आप अगर अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं या किसी और पे या हम पे, तो इससे ये मालूम पड़ जाता है कि आपके लिए कोई राजयोग है कि नहीं है या कोई दुर्घटना योग है कि नहीं है। यानी जन्म से मालूम ये पड़ जाता है। अगर कोई गहरी बीमारी है तो भी इसमें दर्शाई जाती है और अगर कोई दुर्घटना का योग है वो भी इससे मालूम पड़ जाता है। तो ये जो ज्योतिष का मतलब एक विज्ञान है और एक अनुमान है। इससे आप अपनी हर चीज़ की मालूम पहले ही कर सकते हैं। डॉक्टर तो टेस्ट करके बताता है, लेकिन कुंडली के द्वारा जन्म होने से ही आपको मालूम हो जाता है या अवगत हो जाता है कि हमारे जीवन में घटना क्या होने वाली है। तो आप अपनी कुंडली का अगर अवलोकन कराना चाहते हैं तो 9350151419 नंबर पर संपर्क करें या किसी दूसरे पे दिखावें और अपने भविष्य को उज्जवल बनावें। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार। नमस्कार।